कविवर मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के चतुर्थ सर्ग के पाठ द्वारा हम सुनेंगे कि प्रभु श्री राम के वनगमन की बात राजमहल में सभी को ज्ञात हो जाता है। जगत जननी माँ सीता प्रभु एवं माता कौशल्या के बहुत समझाने एवं वनवास में होने वाले कष्टों को बताने पर भी महल में प्रभु के बिना रहने को तैयार नहीं होती है और प्रभु को अपने साथ वन में ले जाने के लिए मना ही लेती है। और इधर उर्मिला के मन में उठे सारे प्रश्न अनुत्तरित ही रहते हैं। वनगमन की सारी तैयारी पूर्ण होती है और प्रारंभ होता है वनवास की घड़ी। तो आइए कथा को कवि के मंत्र मुग्ध करने वाले शब्दों में सुनते हैं। चतुर्थ सर्ग का पाठ। करुणा कंजारण्य रवे गुण रत्नाकर आदि कवे, कविता पितः कृपा वरदो, भाव राशि मुझ में भर दो। चढ़कर मंजु मनोरथ में आकर रम्य राजपथ में, दर्शन करूं तपोवन का यही इष्ट है इस जन का। सुख से सद्य स्नान किए पीतांबर परिधान किए, पवित्रता में पगी हुई देवार्चन में लगी हुई। मूर्तियां ममता माया कौशल्या कोमल काया, थी अतिशय आनंदयुता पास खड़ी थी जनक सुता। गोट जड़ाऊं घूंघट की बिजली जल दोपन पटकी, परिधि बनी थी विधुमुख की सीमा थी सुषमा सुख की। भाव सुरभि का सदन आहा अमल कमल सा वदन आहा, अधर छबीले छदन आहा कुंद कली से रदन आहा। सांप खिलाती थी अलकें मधुप पालती थी पलकें, और कपोलों की झलकें उठती थी छवि की छलकें। गोल गोल गोरी बाहें दो आँखों की दो राहें, भाग सुहाग पक्ष में थे अंचल बद्ध कक्ष में थे। थी कमलासी कल्याणी वाणी में वीणा पाणी। माँ क्या लाऊं कह कह कर पूछ रही थी रह रह कर। सास चाहती थी जब जो देती थी उनको सब सो। कभी आरती धूप कभी सजती थी उपकरण सभी। देख देख उनकी ममता देख देख उनकी ममता, करती थी उसकी समता। आज अतुल उत्साह भरे थे दोनों के हृदय हरे। दोनों शोभित थी ऐसी मैना और उमा जैसी। मानो वह भूलोक न था वहाँ दुख व शोक न था। प्राण प्रद था पावन वहाँ ऐसा पुण्य स्थान कहाँ। अमृत तीर्थ का तट सा था अंतर जगत प्रकट सा था। इसी समय प्रभु अनुज सहित पहुँचे वहाँ विकार रहित। जब तक जाए प्रणाम किया माँ ने आशीर्वाद दिया। हंस सीता कुछ सकुचाई आंखें तिरछी हो आई। लज्जा ने घूंघट काढ़ा मुख का रंग किया गाढ़ा। बहु तनिक अक्षत रोली तिलक लगा दूं माँ बोली। जियो जियो बेटा आओ पूजा का प्रसाद पाओ। लक्ष्मण ने सोचा मन में जाने देंगे ये वन में। प्रभु उनको भी छोड़ेंगे तो किस धन को जोड़ेंगे। मंझली माँ तू मरी न क्यों लोक लाज से डरी न क्यों। लक्ष्मण ने निःश्वास लिया माँ के जान सुवास लिया। बोले तब श्री राघवियों धर्म धीर नव धन रब्ज्यों। माँ मैं आज कृतार्थ हुआ स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ। पावन कारक जीवन का मुझको वास मिला वन का। जाता हूँ मैं अभी वहाँ राज्य करेंगे भरत यहाँ। माँ को प्रत्यय भी न हुआ इसीलिए भय भी न हुआ। समझी सीता किंतु सभी झूठ कहेंगे प्रभु न कभी। खिंची हृदय पर भय रेखा पर माँ ने न उधर देखा। बोली वे हंसकर रह तू यह न हंसी में भी कह तू। तेरा स्वत्व भरत लेगा वन में तुझे भेज देगा। वही भरत जो भ्राता है क्या तू मुझे डराता है। लक्ष्मण यह दादा तेरा धैर्य देखता है मेरा। ऐं लक्ष्मण तो रोता है ईश्वर यह क्या होता है। उनका हृदय सशंक हुआ उदित अशुभ आतंक हुआ। सच हैं तब क्या वे बातें दैव दैव ऐसी घातें। कांप उठी वे मृदु देही धरती घूमी या वे ही। बैठी फिर गिरकर मानो जकड़ गई घिरकर मानो। आंखें भरी भुवन रीता उलट गया सब मन चीता। सीता से थामी जाकर रही देखती टकलाकर। प्रभु बोले माँ भय न करो एक अवधि तक धैर्य धरो। मैं फिर घर आ जाऊंगा वन में भी सुख पाऊंगा।
हा तब क्या निष्कासन है, यह कैसा वन शासन है। तू सबका जीवन धन है, किसका यह निर्दयपन है। क्या तुझसे कुछ दोष हुआ, जो तुझ पर यह रोष हुआ। अभी प्रार्थनी मैं हूँगी, प्रभु से क्षमा मांग लूँगी। क्या प्रथमा अपराध तेरा, और विनीत विनय मेरा। क्षमा दिलावेगा न तुझे, वत्स हुआ क्या बता मुझे। अथवा तू चुप ही रह जा, बेटा लक्ष्मण तू कह जा। कठिन हृदय प्रस्तुत ही है, डर न दंड तो श्रुत ही है। माँ यह कोई बात नहीं, दोषी मेरे तात नहीं। दोष दूर कारक हैं ये, सब सद्गुण धारक हैं ये। छू सकता कब पाप इन्हें, प्राप्त पुण्य है आप इन्हें। प्राप्य राज्य भी छोड़ दिया, किसने ऐसा त्याग किया। किंतु पिता प्रण रखने को, सबको छोड़ बिलखने को। कर मंझली माँ के मन का, पथ लेते हैं ये वन का। समझ गई मैं समझ गई, कैकेयी की नीति नई। मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं। मंझली बहन राज्य लेवे, उसे भरत को दे देवे। पुत्र स्नेह धन्य उनका, हठ है हृदय जन्य उनका। मुझे राज्य की चाह नहीं, उस पर कुछ भी डाह नहीं। मेरा राम न वन जावे, यहीं कहीं रहने पावे। उनके पैर पड़ूंगी मैं, कहकर यहीं अड़ूंगी मैं। भरत राज्य की जड़ न हिले, मुझे राम की भीख मिले। नहीं नहीं यह कभी नहीं, दैन्य विषम बस रहे यही। रुके राम जननी जब तक, गूंजी नई गिरा तब तक। चकित दृष्टियां व्याप्त हुई, वहां सुमित्रा प्राप्त हुई। वधु उर्मिला अनुपद थी, देख गिरा भी गदगद थी। देख सुमित्रा को आया, प्रभु ने सानुज सिर नाया। बोली वे की जियो दोनों, यश का अमृत पियो दोनों। सिंह सदृश क्षत्रियाणी, गर्जी फिर कह यह वाणी। स्वत्वों की भिक्षा कैसी, दूर रहे इच्छा ऐसी। उर में अपना रक्त बहे, आर्य भाव उद्दीप्त रहे। पाकर वंशोचित शिक्षा, मांगेंगी हम क्यों भिक्षा। प्राप्य याचना वर्जित है, आप भुजों से अर्जित है। हम पर भाग नहीं लेंगी, अपना त्याग नहीं देंगी। वीर न अपना देते हैं, न वे और का लेते हैं। वीरों की जननी हम हैं, भिक्षा मृत्यु हमें सम है। राघव शांत रहोगे तुम, क्या अन्याय सहोगे तुम। मैं न सहूंगी लक्ष्मण तू, नीरव क्यों है इस क्षण तू। माँ क्या करूं कहो मुझसे, क्या है कि जो न हो मुझसे। अंगीकार आर्य करते, तो कब के द्रोही मरते। आज्ञा करें आर्य अब भी, बिगड़ा बने कार्य अब भी। लक्ष्मण ने प्रभु को देखा, न थी उधर कोई रेखा। बोले वे कि रहो भ्राता, और सुनो तुम हे माता। यदि न आज वन जाऊं मैं, किस पर हाथ उठाऊं मैं। पूज्य पिता या माता पर, या कि भरत से भ्राता पर। और किस लिए राज्य मिले, है जो तृण सा त्याज्य मिले। माँ की स्पृहा पिता का प्रण, नष्ट करूं करके श्रवरण। प्राप्त परम गौरव छोड़ूं, धर्म बेच कर धन जोड़ूं। अम्ब क्या करूं तुम ही कहो, सहसा अधिक अधीर न हो। त्याग प्राप्त का ही होता, मैं अधिकार नहीं खोता। अबल तुम्हारा राम नहीं, विधि भी उस पर वाम नहीं। वृथा क्षोभ का काम नहीं, धर्म बड़ा धन धाम नहीं। किसने क्या अन्याय किया, कि जो क्षोभ यों जाय किया। माँ ने पुत्र वृद्धि चाही, नृप ने सत्य सिद्धि चाही। मझली माँ पर कोप करूं, पुत्र धर्म का लोप करूं। तो किससे डर सहता हूँ, तुम पर भी कर सकता हूँ। भैया भरत अयोग्य नहीं, राम राज्य का भोग्य नहीं। फिर भी वह अपना ही है, यों तो सब सपना ही है। मुझको महामहत्व मिला, स्वयं त्याग का तत्व मिला। माँ तुम तनिक कृपा कर दो, बना रहे वह यह वर दो। मौन हुए रघुकुल भूषण, मानो प्रभा पूर्ण पूषण। कहाँ गई वह क्षोभ घटा, छाई एक अपूर्व छटा। सबका हृदय द्राव हुआ, रोम रोम से श्राव हुआ। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। सीता ने सोचा मन में, स्वर्ग बनेगा अब वन में। धर्म धारणी हूंगी मैं, वन विहारणी हूंगी मैं। तनिक कनोखी अखियों से, अजब अनोखी अखियों से। प्रभु ने उधर दृष्टि डाली, दीख पड़ी दृढ़ हृदयाली। संग गमन हित सीता के, प्रस्तुत परम पुनीता के। उच्च व्रत पर अड़े हुए, रोम रोम थे खड़े हुए। उठी न लक्ष्मण की आंखें, जकड़ी रही पलक पाखें। किंतु कल्पना घटी नहीं, उद्धृत उर्मिला हटी नहीं। खड़ी हुई हृदय स्थल में,
पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं, चलूं कि रहूं, हाय और क्या आज कहूं। आह कितना सकरुण मुख था, आर्द सरोज अरुण मुख था। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो, कैसे कहूं चलो कि रहो। यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी। प्रभु वर बाधा पावेंगे, छोड़ मुझे भी जावेंगे। नहीं नहीं यह बात न हो, रहो रहो हे प्रिय रहो, यह भी मेरे लिए सहो। और अधिक क्या कहूँ कहो। लक्ष्मण हुए वियोग जयी और उर्मिला प्रेममयी, वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई। श्री सीता के कंधे पर आंसू बरसे पड़े झरझर। पहन तरल तर हीरे से, कहा उन्होंने धीरे से। बहन धैर्य का अवसर है, वह बोली अब ईश्वर है। सीता बोली कि हाँ बहन, सभी कहीं गृह हो कि गहन। कौशल्या क्या करती थीं, कुछ कुछ धीरज धरती थीं। प्रभु की वाणी कट न सकी, युक्ति एक भी अट न सकी। प्रथम सुमित्रा भ्रांत हुई, फिर क्रम क्रम से शांत हुई। खड़ी रही न हिली डोली, तब कौशल्या ही बोली, जाओ तब बेटा वन ही, पाओ नित्य धर्म धन ही। जो गौरव लेकर जाओ, लेकर वही लौट आओ। पूज्य पिता प्रण रक्षित हो, माँ का लक्ष्य सुरक्षित हो। घर में घर की शांति रहे, कुल में कुल की कांति रहे। होते मेरे सुकृत कहीं, तो क्यों आती विपद यहीं। फिर भी हो तो त्राण करें, देव सदा कल्याण करें। और कहूँ क्या मैं तुमसे, वन में भी विकसो द्रुम से। फिर भी है इतना कहना, मुनियों के समीप रहना। जिसे गोद में पाला है, जो उर्का उजियाला है। बहन सुमित्रे चला वही, जहाँ हिंस्र पशु पूर्ण मही। यह गौरव का अर्जन है, या सर्वस्व विसर्जन है। त्याग मात्र इसका धन है, पर मेरा माँ का मन है। हाँ मैं कैसे धैर्य धरूं, क्या चिंता से दग्ध मरूं। यदि मैं मर भी जाऊंगी, तो भी शांति न पाऊंगी। कहा सुमित्रा ने तबियों, जी जी विकल न हो अबियों। आशा हमें जिलावेगी, अवधि अवश्य मिलावेगी। राघव से बोली फिर वे, थी उस समय अनस्थिर वे। वत्स राम ऐसा ही हो, फल इसका कैसा ही हो। लेकर उच्च हृदय इतना, नहीं हिमालय भी जितना। तुमने मानव जन्म लिया, धरणी तल को धन्य किया। मैं भी कहती हूँ जाओ, लक्ष्मण को भी अपनाओ। धैर्य सहित सब कुछ सहना, दोनों सिंह सदृश रहना। लक्ष्मण तू बड़भागी है, जो अग्रज अनुरागी है। मन ये हो तन तू बन में, धन ये हो जन तू बन में। लक्ष्मण का तन पुलक उठा, मन मानो कुछ कुलक उठा। माँ का भी आदेश मिला, पर वह किसका हृदय हिला। कहा उर्मिला ने, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। आज स्वार्थ है त्याग भरा, हो अनुराग विराग भरा। तू विकार से पूर्ण न हो, शोक भार से चूर्ण न हो। भ्रात स्नेह सुधा बरसे, भू पर स्वर्ग भाव सरसे। प्रस्तुत प्राण स्नेही, चुप थी अब भी वैदेही। कहती क्या वे प्रिय जाया, जहाँ प्रकाश वहीं छाया। इसी समय दुख से छाए, सचिव सुमंत्र वहाँ आए। वे परिवार भुक्त से थे, अति अभिभिन्न युक्त से थे। प्रभु जो उनकी ओर बढ़े, प्रथम अश्रु फिर वचन कहे। राम क्या कहूँ मैं अबहा, बनकर भी बिगड़ा सबहा। देख तुम्हारा निष्कासन, कैकेयी सुत का शासन। नहीं चाहती कभी प्रजा, उड़ी क्रांति की कहीं ध्वजा। विदित तुम्हें है नृप गति भी, कैकेयी की दुर्मति भी। ऐसी विषमावस्था है, फिर भी वन व्यवस्था है। पितृ स्पृहा क्या ज्ञेय नहीं, प्रजा भाव क्या ध्येय नहीं। प्रभु बोले यह बात नहीं, तात तुम्हें क्या ज्ञात नहीं। स्पृहा बड़ी या धर्म बड़ा, किसमें है शुभ कर्म बड़ा। और प्रजा में द्रोह कहाँ, है बस मेरा मोह वहाँ। मैंने क्या कर दिया किसे, कर न सकेंगे भरत जिसे। उनके निंदा वाक्य मुझे, होंगे विष के बाण बुझे। उनकी निंदा मेरी है, प्रजा प्रीति की प्रेरी है। पर वे मेरे भ्राता हैं, मंझली माँ भी माता हैं। अब सुमंत्र कुछ कह न सके, पर नीरव भी रह न सके। खड़े रहे वे मुंह खोले, फिर धीरे धीरे बोले। नहीं जानता मैं रोऊं, या आनंद मग्न होऊं। राम तुम्हारा मंगल हो, प्राप्त हमें आत्मिक बल हो। तुम भूतल से भिन्न नहीं, हम सबसे विच्छिन्न नहीं। उर से किंतु अलौकिक हो, नित पतंग कुल के पिक हो। अंतःकरण अपार्थिव है, उदित वहाँ दिव्य ही दिव्य है। अमर वृंद नीचे आवे, मानव चरित देख जावे। वन में ही यदि रहना है, तो नृप का यह कहना है।
तुम सुमंत रथ ले जाओ, पुत्रों को पहुँचा आओ। भरत यहाँ आवे जब लो, बचा रहा मैं यदि तब लो। तो मैं उन्हें राज्य दूंगा, वन में स्वयं प्राप्त होऊंगा। सबने ऊर्ध्व श्वास लिया, या उर का आश्वास दिया। प्रभु बोले तो देर न हो, रथ जुतने के लिए कहो। अब बलकल पहनूं बस मैं, बनूं बनोचित तापस में। यहीं रजोगुण लेश रहे, वन में सात्विक वेश रहे। रोते हुए सुमंत्र गए, आए बलकल वस्त्र नए। बढ़े प्रथम कर कोमल दो, या मृणाल युत शतदल दो। सीता चुप सब रोती थी, दृग जल से मुंह धोती थी। बहू बहू माँ चिल्लाई, आंखें दूनी भर आई। हाथ हटा ये बलकल हैं, मृदुतम तेरे करतल हैं। यदि ये छू भी जावेंगे, तो छाले पड़ जावेंगे। कुशल वधु विदेह लली, मुझे छोड़कर कहाँ चली। वन की कांटों भरी गली, तू है मानस कुसुम कली। दैव हुआ तू वाम किसे, रोको रोको राम इसे। क्या यह वन में रह लेगी, तप वर्षा हिम सह लेगी। 100 कष्टों की कथा रहे, वन की सारी व्यथा रहे। जब आंधी सी आवेगी, यह सहसा उड़ जावेगी। आ पड़ता जब सोच कहीं, रहता तब संकोच नहीं। प्रभु ने जो निदेश पाया, प्राण सखी को समझाया। वन के सारे कष्ट कहे, जो जो भय थे स्पष्ट कहे। जिनको सुनकर मुंह सूखे, देह दुख पाकर दुखे। आतप वर्षा हिम सहना, बाघ भालुओं में रहना। अबलाओं का काम नहीं, वन में जन का नाम नहीं। खान पान सब कुछ खोना, निशि में भी दुर्लभ सोना। यही नहीं वनचर होना, रोने से भी मुंह धोना। किंतु वृथा सीता बोली, डर से नेक नहीं डोली। नाथ न कुछ होगा इससे, क्या कहते हो तुम किससे। समझो मुझको भिन्न न हा, करो ऐक्य उच्छिन्न न हा। तुमको दुख तो मुझको भी, तुमको सुख तो मुझको भी। सुख में आ आकर घेरूं, संकट में अब मुंह फेरूं। देखेगा तो कौन उसे, मरना होगा मौन उसे। जो गौरव लेकर स्वामी, होते हो कानन गामी। उसमें अर्ध भाग मेरा, करो न आज त्याग मेरा। मातृ सिद्धि पितृ सत्य सभी, मुझे अर्धांगे बिना अभी। है अर्धांग अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही। सबके हित में वन में भी, निर्जन सघन गहन में भी। सब व्रत नियम निभाऊंगी, सबका मंगल चाहूंगी। सास ससुर की स्नेहलता, बहन उर्मिला महाव्रता। सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मैं भी कर सकी कहाँ। वन में क्या भय ही भय है, मुझको तो जय ही जय है। यदि अपना आत्मिक बल है, जंगल में भी मंगल है। कंटक जहाँ कुसुम भी हैं, छाया वाले द्रुम भी हैं। निर्झर हैं दुर्वादल हैं, मीठे कंद मूल फल हैं। रहते हैं मिष्ठान्न पड़े, लगते हैं फल मधुर बड़े। बधुएं लंघन से डरती, तो उपवास नहीं करती। मुक्त गगन है मुक्त पवन, वन है प्रभु का खुला भवन। सलिल पूर्ण सरिताएं हैं, करुण भाव भरित आए हैं। उटज लताओं से छाया, बिटपों की ममता माया। खग मृग भी हिल जावेंगे, सभी मेल मिल जावेंगे। देवर एक धनुर्धारी, होंगे सब सुविधाकारी। वे दिन रात साथ देंगे, मेरी रक्षा कर लेंगे। मदकल कोकिल गावेंगे, मेघ मृदंग बजावेंगे। नाचेंगे मयूर मानी, होंगी मैं वन की रानी। हिंस्र जीव हैं घोर जहाँ, ऋषि मुनि भी क्या नहीं वहाँ। यहाँ नहीं जो शांति वहीं, भव विकारी या भ्रांति नहीं। अंचल होगा फूल भरा, कल जल होगा कूल भरा। मन होगा दुख भूल भरा, वन होगा सुख मूल भरा। अथवा कुछ भी न हो वहाँ, तुम तो हो जो नहीं यहाँ। मेरी यह महामति है, पति ही पत्नी की गति है। नाथ न भय दो तुम हमको, जीत चुकी हैं हम यम को। सतियों को प्रतिसंग कहीं, अगम गहन क्या दहन नहीं। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी। इधर उर्मिला मुग्ध निरी, कहकर हाय धड़ाम गिरी। लक्ष्मण ने दृग मूंद लिए, सबने दो दो बूंद दिए। कहा सुमित्रा ने बेटी, आज मही पर तू लेटी। बहन बहन कहकर भीता, करने लगी व्यजन सीता। आज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हा तेरा। माताएं थी मूर्ति बनी, व्यग्र हुए प्रभु धर्म धनी। युग भी कम थे उस क्षण से, बोले वे यूं लक्ष्मण से। अनुज मार्ग मेरा लेकर, संग अनावश्यक देकर। सोचो अब भी तुम इतना, भंग कर रहे हो कितना। हट करके प्यारे भाई, करो न मुझको अन्यायी। हाय आर्य रहिए रहिए, मत कहिए यह मत कहिए। हम संकट को देख डरे,
या उसका उपहास करें। पाप रहित संताप जहाँ, आत्मशुद्ध ही आप वहाँ। लक्ष्मण तुम हो तपस्वी, मैं वन में भी रहा गृही। वनवासी है निर्मोही, हुए वस्तुतः तुम दो ही। कहा सुमित्रा ने तब यूं, निश्चय पर वितर्क अब क्यों। जैसे रहें रहेंगी हम, रोकर सही सहेंगी हम। उस मूर्छिता वधु का सिर, गोदी में रखे अस्थिर। कौसल्या माता भोली, धाड़ मार कर यूं बोली। देव वृंद देखो नीचे, मत मारो आंखें मीचे। जाओ वत्स कहा मैंने, जो आ पड़ा सहा मैंने। जो जी सकी और जीने की चेष्टा किया करूंगी। 14 वर्ष बीतने पर तो मानो फिर न मरूंगी। देख उस समय तुम तीनों को छूटा धैर्य धरूंगी। मानो 3 लोक के धन से अपना भाग्य भरूंगी। पक्ष सिद्ध हो लक्ष्य विद्ध हो, राम नाम हो तेरा। धर्म वृद्धि हो मर्म रिद्धि हो, सब तेरे तू मेरा। प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, होकर न धन की ओर। हैं राम जन की ओर, हैं राम जन की ओर।